एनसीडीज़ है वो अभी तो उसका डेटा आप देखेंगे ना तो 41 मिलियन डेथ्स एवरी साल एनसीडी से हो रहे हैं। अक्रॉस ग्लोब। यस, अक्रॉस ग्लोब और दैट इज़ 74% ऑफ टोटल डेथ्स। हाँ, अगर कोई 10 लोग मरते हैं तो उसमें से 8 का डेथ ऑफ कॉज़ ऑफ डेथ सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है। यानी कि लाइफ़स्टाइल रिलेटेड यस, यस। डिसीज़ेज़। डब्ल्यूएचओ यही कहता है कि अनहेल्दी बिहेवियर से ये डिज़ीज़ होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल में जितना बड़ा आयुर्वेद का रोल है, मुझे नहीं लगता किसी का भी होगा। हुँ, हुँ। क्योंकि आयुर्वेद में किसी भी डिज़ीज़ के लिए 3 एस्पेक्ट होते हैं, हुँ, प्रिवेंटिव, दूसरा मेडिसिनल या क्यूरेटिव एस्पेक्ट हुँ, हुँ। और तीसरा होता है प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस। हुँ, प्रिवेंशन यानी डिज़ीज़ आने से पहले हम क्या लाइफ़स्टाइल चेंज करें, तो ये डिज़ीज़ ना हो। ट्रू। हम क्या ध्यान रखें तो हार्ट अटैक ना हो, क्या ध्यान रखें तो ब्लड प्रेशर ना हो, हुँ, क्या ध्यान रखें तो अ, थायरॉइड ना हो, जी। ठीक है? पीसीओडी ना हो, ये प्रिवेंशन। और एक होता है प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस, हुँ, यानी कि आप ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, हुँ, आपका ब्लड प्रेशर 180 से 120 नॉर्मल आ गया, लेकिन कैसे? दवाई के साथ। अगर आपने दवाई छोड़ी, तो दूसरे दिन वापस 180 होने वाला है। जी, जी। तो उसे बोलते हैं रिकरेंस हो गया डिजीज़ का। आप हुँ, दवाई छोड़ रहे हो तो वापस डिजीज़ हो रहा है। तो जी। ये रिकरेंस कैसे ना हो? अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 आ गया, आपका दवाई छूट गई, फिर भी आपका ब्लड प्रेशर 120 ही रहेगा। आपका थायरॉइड नॉर्मल आ गया, दवाई छोड़ दी, फिर भी आपका थायरॉइड नॉर्मल ही रहेगा। दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस, ओह! जिसे आयुर्वेद में अपुनर्भव चिकित्सा कहते हैं।